ये गाय पर राजनीति का पहला अध्याय है। इंदिरा गांधी ने कमेटी की रिपोर्ट लागू कर हिंदुओं को खुश किया, लेकिन गो हत्या पर बैन नहीं लगाकर मुसलमानों को भी खुश कर दिया। वैसे 1969 में इंदिरा गांधी ने कांग्रेस विभाजन के बाद अपनी कांग्रेस का चुनावी चिन्ह बछड़े को दूध पिलाती गाय ही रखा था। वैसे आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि देश में सिक्किम पहला राज्य माना जाता है जिसने गो हत्या पर बैन लगाया। सिक्किम के अलावा हिमाचल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी गो हत्या पर पाबंदी। और अब बात एक ऐसे शख्स की जिसकी तमाम उम्र भारत विरोध में गुजरी, जो भारत की सरजमी पर रहते हुए पाकिस्तान के सुर में मिलाता था, जो पासपोर्ट के लिए खुद को हिंदुस्तानी कहता था लेकिन तकरीर में खुद को पाकिस्तानी कहता था। वो शख्स खुद भारत की आजाद फिजा में सांस लेता हुआ गुजर गया, लेकिन उसका सपना कश्मीर को पाकिस्तान का गुलाम बनाने का था। वैसे किसी की मृत्यु के बाद उस पर टिप्पणी करना हमारे भारतीय संस्कारों में नहीं है, लेकिन गिलानी एक शख्स नहीं, पिछले 30 साल से कश्मीर में एक ऐसी सोच थी जिसने लाखों नौजवानों को भारत के खिलाफ खड़ा किया। इसलिए हमारी ये रिपोर्ट गिलानी पर नहीं बल्कि उस सोच पर भी। और आपको ये भी बता दें कि आज पाकिस्तान बहुत ज़्यादा दुखी है। पाकिस्तान में राजकीय शोक रखा गया है, अपना झंडा पाकिस्तान ने गिलानी के लिए झुका दिया है और गिलानी को श्रद्धांजलि देने के लिए इस वक्त पाकिस्तान में सलाउद्दीन जैसे आतंकवादी श्रद्धांजलि सभाएं भी कर रहे हैं। वो हमेशा भारत के खिलाफ जहर उगलते रहे। वो ताउम्र भारत की जमीन पर रहे लेकिन खुद को भारतीय मानने से इनकार करते रहे। By birth I am not Indian. वो ताउम्र भारत के खाते रहे और पाकिस्तान का गाते रहे। आप जो कहते हैं कि भाई कुछ लोग उधर जा रहे हैं, कुछ लोग इधर जा रहे हैं, कुछ लोग हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि लोगों से पूछा जाए, इसको ऐसे ही चलने दिया जाए। सैयद अली शाह गिलानी की जिंदगी इन्हीं विरोधाभासों का शिकार रही। ट्रेजेडी यह है कि वो खुद 3 बार विधायक रहे, लेकिन बाद में गिलानी ने जम्मू कश्मीर में जमहूरियत का, वोटिंग का और लोगों की पसंद की सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान परस्त सोच वाले गिलानी खुद को कश्मीरियों का असल नुमाइंदा बताते थे। वो ताउम्र कश्मीर को अपनी पाकिस्तान वाली सोच के दायरे में कैद करने के लिए लड़ते रहे। अली शाह गिलानी तो बीमार थे वो, लेकिन वो एक केंद्र बिंदु था अलगाववादी सोच का, पाकिस्तानी सोच का। कश्मीरियों को गुमराह किया। खुद तो यहाँ पेंशन लेते थे ये लोग। ऐसे लोग जो थे उन्होंने पाकिस्तानी सोच को आगे ले जाते हुए हुर्रियत बनाई। यह कश्मीरी जानता है। कश्मीरियों ने अनेक बार गिलानी की सोच को जमीन दिखाई। अलगाववाद की आग फैलाने वाले गिलानी को लोकतंत्र का आईना दिखाया। हर चुनाव में कश्मीरी बढ़ चढ़ कर शामिल हुए, लेकिन कश्मीर को लेकर गिलानी किसी बदलाव को कबूल करने के बजाय अपनी सोच के दायरे में कैद रहे। गिलानी के नेतृत्व वाली हुर्रियत लगातार कश्मीर में पाकिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ाती रही। गिलानी पाकिस्तान को इतने पसंद थे कि उनकी मृत्यु के बाद शोक में इमरान खान ने एक दिन के लिए शोक का ऐलान किया। एक दिन के लिए पाकिस्तान का झंडा आधा झुका रहेगा। इमरान ने पाकिस्तान की आंखों के तारे गिलानी को कश्मीर का स्वतंत्रता सेनानी बताया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री कुरैशी ने भी गिलानी की मृत्यु पर ट्वीट कर उन्हें कश्मीर स्वतंत्रता आंदोलन का मशाल वाहक बताया। गिलानी पर पाकिस्तान का प्रेम इसलिए उमड़ रहा है क्योंकि 3 दशक तक कश्मीर जिस हिंसा की आग में झुलसा, उसके पीछे गिलानी जैसे पाकिस्तान परस्त सोच वाले लोग थे। गिलानी जैसी शख्सियत को आगे कर पाकिस्तान कश्मीरी नौजवानों के हाथों में बंदूक और पत्थर थमाता रहा। इसीलिए गिलानी की मृत्यु पर कश्मीर के दिखावटी आंसुओं को कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने जवाब दिया है। सिंघवी ने बता दिया कि कैसे गिलानी जैसी सोच वाले अलगाववादी कश्मीर में पाकिस्तान के हाथों की कठपुतली रहे। गिलानी कश्मीर में उस सोच के प्रतिनिधि थे जिसे पाकिस्तान ने आगे किया था। पाकिस्तान की ये सोच कश्मीर को जलाती रही, कश्मीर के नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करती रही। भारत की लोकतांत्रिक हवा में सांस लेते हुए गिलानी ने जो किया वो मर्यादा के खिलाफ था। इसीलिए गुस्से में लोग सोशल मीडिया पर मर्यादा तोड़ रहे हैं। आज इतिहास उनका मूल्यांकन करेगा, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम मर्यादा में रहते हुए आपको बताते हैं कि कैसे गिलानी का जीवन अंतर विरोध से भरा हुआ था। गिलानी खुद 3 बार विधायक रहे, लेकिन बाद में उन्होंने चुनाव प्रक्रिया का बहिष्कार किया। गिलानी भारत में रहते हुए भारतीय सरकार की सुविधाओं का इस्तेमाल करते हुए खुद को पाकिस्तानी कहते रहे। गिलानी का बेटा सरकारी नौकरी करता था, लेकिन उन्होंने कश्मीरी युवाओं को पत्थरबाजी के लिए भड़काया। गिलानी कश्मीरियों की तरक्की की बात करते थे, लेकिन उन्होंने युवाओं को हथियार उठाने के लिए उकसाया।
गिलानी कश्मीरियत की बात करते थे, लेकिन 2008 में जब श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड को जमीन देने का फैसला किया तो गिलानी ने इसके खिलाफ लोगों को भड़काया। गिलानी कश्मीर में अमन और शांति की बात करते थे, लेकिन 2016 में उन पर हिंसा भड़काने के लिए टेरर कैलेंडर बनाने का आरोप लगा। गिलानी पाक साफ राजनीति की वकालत करते थे, लेकिन उनके सहयोगियों पर हाफिज सईद से पैसा लेने का आरोप लगा। 2016 में बुरहान वानी के मारे जाने के बाद पूरे कश्मीर में हुर्रियत ने बंद का ऐलान किया, लेकिन इस बंद के दौरान गिलानी की पोती परीक्षा में शामिल हुई। याद कीजिए, तमाम वो नौजवान पत्थर लेकर के जब सड़कों पर दौड़ रहे थे, कश्मीर को बंद करा रहे थे, उस वक्त गिलानी की पोती परीक्षा दे रही थी। गिलानी खुद को आधुनिक ख्याल वाला नेता बताते थे, लेकिन उनकी सोच से प्रभावित आतंकियों ने कश्मीर में थिएटर, रेस्टोरेंट, होटल सब बंद करा दिए। गिलानी के अपने परिवार के बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते थे, लेकिन उनके अलगाववादी विचारों से प्रभावित आतंकियों ने आम कश्मीरी बच्चों के स्कूलों को आग के हवाले कर दिया। भारतीय संस्कारों में किसी की मृत्यु के बाद हमेशा कहा जाता है कि वो अच्छे इंसान थे, लेकिन गिलानी की कथनी और करनी को देखते हुए आप ये खुद तय कीजिए कि उनके बारे में क्या कहा जाए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।